नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गीतांजलि। गाय हमारी माता है, जिसका न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूध, दही, घी के फायदों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गाय का दूध, उसका दही और घी आपकी सेहत पर क्या असर डालते हैं? तो आज के शो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि गाय से मिलने वाली चीजों का हमारी सेहत और जीवन से क्या कनेक्शन है। साथ ही ये भी जानेंगे कि गाय की कृपा को विज्ञान कितना मानता है। तो कहीं मत जाइएगा और ध्यान से देखिए इस एपिसोड को, क्योंकि आज डॉक्टर चौहान कुछ रोचक जानकारियां देने वाले हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। गाय का दूध बढ़ाएगा मेमोरी, गाय का घी बढ़ाएगा आँखों की रोशनी और दही रोकेगा बालों का झड़ना। जानिए पंचगव्य के हेल्थ बेनिफिट्स। गाय को हमारे धर्म शास्त्रों में माता बताया गया है। चाहे गाय का दूध, घी या फिर गोबर हो, सेहत के लिहाज से आयुर्वेद में इसका काफी कुछ महत्व बताया गया है। तो डॉक्टर साहब, क्या विज्ञान में गाय की कृपा को माना जाता है और कैसे? देखिए, कृपा होती क्या है इसको समझना चाहिए पहले। कृपा क्या होती है? जब किसी भी दूसरी बाह्य वस्तु से, कोई जानवर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी कोई अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलें, उनकी अच्छी दुआएं आपको मिलें, उसको कृपा बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ज्यादा कोई जादुई या मैजिकल चीज है, सिंपल सी चीज समझने का। आपने कई बार देखा होगा कि यार आपकी कृपा हो गई, आपने मेरे ऊपर अच्छी कृपा की, ऐसा बोलते हैं लोग। तो गाय तो एक ऐसा जानवर है मेरे ख्याल से, और पूरे विश्व में कोई ऐसा जानवर इसके तुल्य नहीं है, जिसका हर चीज जो है हमारे लिए गुणकारी है। तो कोई हमारे लिए इतना हितकारी है, इवन उसका जो गाय का जो यूरिन है, गाय का गोबर है, दूध और दही की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो समझ आता है, लेकिन गोबर में भी गुण है उसके काऊ यूरिन में कितनी दवाइयां उससे बनाई जाती है। तो डेफिनेटली मैं तो यही मानता हूँ कि कोई भी हितकारी चीज हो, जैसे तुलसी का पौधा है, उसकी भी पूजा की जाती है, तो कहते हैं तुलसी भी कृपा करती है। पीपल का पेड़ है, उसमें भी कोई विशेष साइंटिफिक चीजें हैं उसके। पीपल का पेड़ है या कोई और चीजें हैं। हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, उसमें भी, क्योंकि नदी हमारे को पानी देती है और पानी से सारा हमारा इरिगेशन होता है उससे। तो ये चीज, ये वो सब स्थितियां हैं जो उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है। धर्म का एक अलग दायरा है, हम धर्म की बात नहीं कर रहे, हम तो यहाँ साइंस की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली गाय एक बहुत ही उपकारी और बहुत हितकारी एक जो है एक ऐसा एनिमल है, और मैं ये कह सकता हूँ कि वो सिवाय परोपकार के और कुछ नहीं करती। तो डेफिनेटली बहुत कृपा है, इसलिए उसको माता कहा जाता है, इसलिए उसको हम पूजते हैं और उसको हम अपने विशेष स्थान हमारे धर्म में उसको दिया जाता है। गाय का दूध गुणों का भंडार है। इस दूध से कई बीमारियां सही होती हैं। तो डॉक्टर साहब, दूध में ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनकी वजह से इसे अमृत तुल्य माना जाता है? देखिए, बिल्कुल अमृत तुल्य होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसा प्रूव भी हुआ है कि आफ्टर मदर्स मिल्क, जब अगर माता का दूध जो बच्चा पीता है, उसकी जो नियरेस्ट क्वालिटी वाला मिल्क है वो गाय का दूध है। क्योंकि उससे न केवल हमारा शारीरिक वृद्धि होती है, ओज की वृद्धि होती है, धातु की वृद्धि होती है, बल्कि उससे हमारी मेधा शक्ति, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी मेमोरी पावर, ये सब भी बढ़ते हैं। इन एडिशन टू दैट, अगर बहुत जनरल लेवल पर देखेंगे तो कैल्शियम का सोर्स या विटामिन डी का जो है उससे जो प्राप्त होता है, या फिर हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है। ये चीजें तो हैं, लेकिन हम ओवरऑल उसको देखें तो अमृत तुल्य इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो धातुओं से चलता है। धातु का पोषण जो मिल्क करता है, ओज की वृद्धि मिल्क करता है, और अनेक प्रकार के जो हमारे शरीर में कार्य हो रहे हैं उसका जो एनर्जी है वो इन्हीं धातुओं से मिलती है। तो इसलिए डेफिनेटली अगर दूध अच्छी क्वालिटी का आप पिएंगे तो उससे आपको शरीर में शक्ति मिलेगी, और शक्ति मिलने से आप जीवित रहेंगे, और जो चीज आपको जीवित रखती है उसको अमृत बोल देते हैं। देसी गाय के माना गया है, जो जीवन को कायम रखते हुए बुढ़ापे को दूर रखता है। सेहत के लिए कितना फायदेमंद है गाय का घी? साथ ही ये भी हम जानेंगे कि एक रिसर्च के अनुसार ये बताया जाता है कि 1 तोला घी यानी कि 10 ग्राम घी से यज्ञ करने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। तो डॉक्टर साहब, ये सब कितना सही है?
देखिए, गाय का घी भी वैसे वाकई में बहुत गुणकारी होता है। जैसा मैंने कहा कि गाय का घी हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। गाय के घी के जो हमारे नेत्रों के लिए बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ तो नेत्र बस्ती की जाती है। हमारे मस्तिष्क के लिए तो बहुत बढ़िया है गाय का घी। हमारे यहाँ गाय के घी से नस्य भी किया जाता है, नाक में डालते हैं उसको, तो ब्रेन को नरिश करता है। इसके साथ साथ जो है, अगर शारीरिक लेवल पर देखें तो ओजवर्धक है, शुक्रवर्धक है। इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स हैं उनको अगर घी का सेवन करें तो उनको काफी लाभ मिलता है। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। बॉडी जब अंदर घी जाएगा तो आपके शरीर में लुब्रिकेशन मिलेगी। अल्सर्स को ठीक करता है, एसिडिटी को ठीक करता है, पित्त विकारों को ठीक करता है, जख्म कहीं पर हो उसको हीलिंग का काम भी करता है। तो बहुत सारे गुण हैं। जहाँ तक आपने कहा कि 10 ग्राम घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन निकलती है, ये मैंने भी रिसर्च कहीं पढ़ी थी। कोई रशियन साइंटिस्ट हैं सिरोविश करके, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया वेयर ही फाउंड आउट कि भी जो हमारे यहाँ हवन किया जाता है तो घी के साथ जो सामग्री होती है, इसमें चावल, तिल और सब चीजें जड़ी बूटी मिला करके जलाते हैं, तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसको जब जलाने से तो कोई इथोलिन ऑक्साइड या प्रोपिलीन ऑक्साइड करके कुछ गैसेस निकलती हैं विच आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। कई बार ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में भी उनका जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ये रिसर्च मैंने पढ़ी है, डेफिनेटली मैंने भी कई जगह पर इसको देखा है एंड इट कुड बी ट्रू। उसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो पहले से ही हवन और ये यज्ञ करने का बहुत प्रचलन है और ये कहा जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है, यानी कि जो दूषित गैसेज हैं वो नष्ट होती है और अच्छी गैसेज, अच्छा वातावरण उससे होता है। कीटाणुओं को भी नष्ट करता है, काफी सारे जो वायरस बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द हैं उनको नष्ट करता है, पॉल्यूशन से जो प्रदूषण हुआ है उसको नष्ट करता है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। हवन यज्ञ तो करना चाहिए। इसका कोई, अगर कोई भी किसी भी धर्म से आप हैं, उसमें आपको क्या करना है, आग जला करके कुछ आपको सामग्री डालनी है, घी डालना है, तो उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आपके इर्द गिर्द पैदा होती है। डॉक्टर साहब, गाय के गोबर के बारे में कहा जाता है कि उसमें हैजा के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है, और वहीं गौमूत्र के बारे में कहा जाता है कि अगर आप रोज गौमूत्र का सेवन करें तो उससे शरीर जो है एकदम सोने की तरह शुद्ध हो जाता है। तो कितना फायदेमंद है गाय का गोबर और गौमूत्र? देखिए, ये बिल्कुल इन चीज़ों पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है और ये बिल्कुल बाकायदा साइंटिफिक ट्रायल्स के द्वारा, साइंटिफिक पूरे प्रोसेस के द्वारा ये देख लिया गया है कि जैसे, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि दिस इज द ओनली एनिमल जिसका कि वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको कि वेस्ट फेंक दिया जाता है। गोबर तो वेस्ट है, यूरिन भी वेस्ट होता है, उसको तो टॉक्सिक माना जाता है, लेकिन गाय के अंदर से जो गोबर निकलता है वो भी एक तरह से एंटीबैक्टीरियल होता है, वो काम करता है। और घरों में देखा होगा आपने, हमारे भारत में तो जो कच्चे घर होते थे, हमें याद है गाँव में जब रहते थे तो आंगन में गोबर और मिट्टी मिला के उसी का लेप करते थे, और आंगन में तो चूल्हा होता है, चूल्हे में भी उसी का लेप होता था, वहां पर खाना बनता था। तो दैट मीन्स खाना तो जहां बनाएंगे वो तो साफ शुद्ध जगह होनी चाहिए, वहां कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये शुद्ध चीज मानी जाती है। और हमारे यहाँ तो आप फरीदाबाद में आके देखें, हमारा जितना भी ये पूरा सेंटर है हमने मिट्टी का बनाया, उस पर गोबर और मिट्टी का लेप किया हुआ, उसमें नीम और हल्दी, चंदन ये डाल करके 5-6 साल से जितने लोग वहाँ काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं लेकिन मिट्टी का बना हुआ है पूरा, तो वो जब काम करते हैं तो वो कहते हैं जी बहुत माइंड रिलैक्स रहता है और किसी तरह का कोई उनको एक एजिटेशन या माइंड में, तो माइंड के लिए भी और शरीर के लिए भी। गोमूत्र की बात करें तो गोमूत्र में बहुत प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। इवन एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि गोमूत्र के अंदर गोल्ड का कंटेंट भी पाया जाता है, कॉपर भी, मिनरल्स उसमें कॉपर भी पाया जाता है। गोमूत्र से कई प्रकार के जो है रोग ठीक होते हैं, लीवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। कई लोग इसको एड्स और कैंसर जैसे रोगों में भी देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल गोमूत्र से ही आपका रोग ठीक हो जाएगा, बट इट्स वेरी सपोर्टिव। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे जो औषधियाँ हैं, ऐसी जो मिनरल्स हैं या कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, उनका शोधन गोमूत्र में किया जाता है। शोधन यानी कि उनमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स हैं तो गोमूत्र में डाल के रखने से वो टॉक्सिन्स उनके नष्ट हो जाते हैं। तो इतनी पावर उसके अंदर है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत कारगर हैं और इसका जो भी आपको प्रयोग करना है वो हमेशा एक चिकित्सक से परामर्श लेकर के करना चाहिए। औषधि कोई भी लें उसका परामर्श जरूर लेना चाहिए, अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लेना चाहिए।
डॉक्टर साहब, मनुष्य के साथ साथ बाकी जो प्राणी होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गाय एक लौता ऐसा प्राणी है जिसके बारे में तो विज्ञान भी मानता है कि वो ऑक्सीजन ही ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। तो ये कितना सच है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो ऑक्सीजन छोड़ती है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग काफ़ी मैमल्स, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरा कई बार हमारे उतना यूटिलाइज नहीं होता, कुछ ऑक्सीजन रह जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है तो उसके साथ कुछ ऑक्सीजन भी मिल के आता है, नाइट्रोजन होती है, कुछ और गैसेज होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है गाय, लेकिन जो कुछ अनयूज्ड ऑक्सीजन रह जाती है तो वो बाहर निकलती है। ऐसे मैंने भी कई बार इस तरह के कुछ वाक्य सुने हैं। कई बार हम लोग बोल देते हैं, पर लेकिन हम यहाँ पर अपनी संजीवनी में जो भी बातें करते हैं वो एक लॉजिकल वे से बात करते हैं, एक रैशनल वे से हम बात करते हैं, साइंटिफिक वे से बात करते हैं, और यही जीवा का आधार है। हम कोई इमोशनल तरीके से बात नहीं करते। इमोशनल आपको नहीं करना है, हमें आपको नॉलेज देनी है, ज्ञान देना है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जो बहुत सारे जानवर हैं, मैमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अगर ऑक्सीजन पूरा हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो बाहर आता है थोड़ा ऑक्सीजन। सो दैट इज वाई कई बार कुछ लोग बोलते थे कि गाय जो ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है और लेती भी ऑक्सीजन है और बाहर भी ऑक्सीजन छोड़ती है। वैज्ञानिक शोधों की मानी जाए तो कहा जाता है कि गाय एक ऐसा प्राणी है जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसमें, और ये भी कहा जाता है कि गाय की पीठ पर सहलाने से जो बीपी की बीमारी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या ये सच है? हाँ, पॉजिटिव डेफिनेटली है। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपका भला चाहता है तो उसको पॉजिटिव कहेंगे। कोई भी व्यक्ति, जानवर, कोई भी पेड़ पौधा आपका नुकसान चाहता है तो उसको नेगेटिव कहेंगे। तो गाय तो कोई भी उसका अंश ले लीजिए आप, वो हमारे भलाई के लिए है। तो वो केवल परोपकार करना जानती है। जो परोपकारी व्यक्ति होता है, आजकल बड़े बड़े गुरु हैं, और गुरु भी जो है उनको कहते हैं इसमें से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, क्योंकि जिसमें परोपकार का भाव होगा, जो दूसरों के लिए ही हित का जो हमेशा सोचता है या करता है, तो उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी होगी। और उस व्यक्ति को टच करने से या उसकी ब्लेसिंग्स लेने से आपका मन शांत होता है, और मन शांत होगा तो ब्लड प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन से भी आपका ब्लड प्रेशर शांत होता है, डीप ब्रीदिंग से भी आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है। तो डेफिनेटली अगर गाय को आप उस भाव से टच करेंगे, प्यार से टच करेंगे, तो वो भी रेसिप्रोकेट करेगी, उधर से भी आपको जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो बीपी पर असर पड़ेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, अंधविश्वास नहीं चाहिए, समझना है। डॉक्टर साहब, आप संजीवनी के दर्शकों को ये बताइए कि गाय के दूध, घी, दही और गौमूत्र और जो गोबर होता है उससे बने पंचगव्य का सेहत पर क्या असर पड़ता है, वो कितना सेहतमंद है और किन किन बीमारियों में उससे फायदा पड़ता है? देखिए, पंचगव्य हमारे यहाँ पर बहुत यूज होता है। पंचगव्य घृत एक बनाते हैं, उसमें गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गौमूत्र और गोबर का रस निकाल करके पकाया जाता है। कई जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। तो पंचगव्य डेफिनेटली हमारे खास तौर से जो ब्रेन के डिसऑर्डर्स होते हैं, कई लोगों को ब्रेन का विकास नहीं है, दौरे पड़ते हैं, मस्तिष्क में कोई कमजोरी है, उसके लिए बहुत गुणकारी है। और त्वचा के रोगों में बहुत गुणकारी है। पंचगव्य घृत का प्रयोग किया जाता है। या फिर मानसिक रोग, मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे हम कहते हैं, जिनको कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अनेक प्रकार के जो मानसिक रोग हैं उसमें, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। खास तौर से जिन लोगों को खांसी, पुराना जो है कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उसमें काफी प्रयोग होता है। और पेट के लिए भी अच्छा है, इनडाइजेशन हो आपको या कॉन्स्टिपेशन विशेष तौर पर हो, उसके लिए गुणकारी होता है। तो ये एक औषधि है। डेफिनेटली आयुर्वेदिक जो चिकित्सक होते हैं इसका प्रयोग भी करते हैं और इसके गुण बहुत देखने को मिलते हैं, अच्छा काम करता है। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तम है उत्तराखंड से। जी उत्तम, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आपको बताना चाहूँगा, मैंने है ना अपने घुटनों का एक्सरे करवाया था जी। उसकी रिपोर्ट में आर्थराइटिस निकला है। ओके, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? आपको अब आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए, क्योंकि रोग तो आपने पहचान लिया, एक्सरे कराया है, और एक्सरे हम भी देखेंगे, उसमें देखेंगे किस प्रकार का आर्थराइटिस है वो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कई तरह के आर्थराइटिस, कई तरह के पेन्स होते हैं। कभी कभार जो है कोई अंदर चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से भी होता है। तो थोड़ा सा
एक्सरे की रिपोर्ट हमें भी आप भेज दें तो वो देख करके हम जरूर आपको उचित राय देंगे। दूसरी चीज, अभी फिलहाल जो है तिल का तेल गर्म करके उससे मालिश करना शुरू करिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और इंटरनल मेडिसिन इसमें हमेशा लेनी पड़ती है। आयुर्वेद की हम बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, तो उसमें पूरा चिकित्सा शास्त्र है हमारा, मेडिसिन है, पूरा एक डिस्क्रिप्शन है। तो वो मेडिसिन क्लासिकल फॉर्मुलेशंस जो होते हैं, आजकल तो बहुत सारी आपको दवाइयां मिलती हैं, हर चीज के आगे आयुर्वेदिक शब्द अब जुड़ने लगा है। अगर आप लंबे समय तक टीवी देखते हैं तो आपकी उम्र कम हो सकती है। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ज्यादा देर टीवी देखने से कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के बाद संजीवनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि ज्यादा देर टीवी देखने से कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ज्यादा देर टीवी देखने से एक तो आपको दर्दों की प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर पर जब हम टीवी देखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम वैसे सीधे बैठ के स्ट्रेट स्पाइन हमारा सीधा होगा, कहीं ना कहीं थोड़े झुके होंगे, लेटे होंगे, तो गर्दन दर्द, कमर दर्द, ये चीजें आपको डेफिनेटली हो सकती हैं। ज्यादा देर टीवी देखना है तो फिर आप बैठे रहेंगे तो मोटापा आएगा। और जब टीवी देखते हैं तो कुछ खाने की भी इच्छा होती रहती है, क्योंकि माइंड आपका वहां पर लगा हुआ है, तो माइंड यहाँ एब्सेंट है, तो फिर कुछ भी आपको जो है खाया जाता है, ज्यादा खाया जाता है। और ओबेसिटी के तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ओबेसिटी से आपको जो है डायबिटीज आ सकती है, बैठे रहेंगे तो डायबिटीज का रोग आ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ सकता है। और एक चीज और होती है, ज्यादा देर टीवी देखने से थोड़ा सा आपकी मेमोरी, बुद्धि भी वीक होती है, क्योंकि आपका जो एक ब्रेन का जो हम कहते हैं ना कि कुछ लोग अपना ब्रेन जो यूज नहीं करते हैं, तो जब आप टीवी देखते हैं तो वहाँ कोई ब्रेन यूज नहीं हो रहा, आप जैसे जैसे बैठ के वो देख रहे हैं, उसको जो कुछ बोला जा रहा है वो आपके अंदर जा रहा है, तो उससे आपका ब्रेन वीक होता है। एज कम्पेयर टू अगर आप ब्रेन का यूज करें, कहीं आपको कुछ ऐसा एक्टिविटी करें, जैसे चेस खेल रहे हैं मान लो आप, तो वो भी आप टाइम वहां पर जो है यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां आपका ब्रेन एक्टिव है, कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है। टीवी देखते हैं तो कुछ नहीं सोचते हैं, वैसे बैठे रहते हैं, इसलिए उसको इडियट बॉक्स भी कहते हैं टीवी को ना, अमेरिका में कहते हैं इडियट बॉक्स। आप इडियट की तरह उसको बैठ के देखते रहिए, बस कुछ आपको इंटरेक्शन नहीं है उसमें। तो ये चीजें भी हैं डेफिनेटली। तो थोड़ा सा टीवी बहुत लंबे समय तक मत देखिए, थोड़ा सा देखिए और देख करके फिर अपना काम, माइंड का, ब्रेन का कुछ एक्टिवेट करना चाहिए। ब्रेन को कहीं आपको ऐसे चीज में लगाना चाहिए जहाँ थिंकिंग हो, जहाँ पर कंसंट्रेशन हो, तो दैट रिमेन्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jivaayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी गीतांजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा